क्रोध और प्रेम, ये एक शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर कैसे घटित होता है? अलग अलग क्रोध पर, हाँ। क्रोध पर अगर हम बात करें तो क्रोध का मतलब है अज्ञानता या अज्ञानतावश कोई इच्छा कर लेना, अज्ञानतावश कोई इच्छा करना, और जब वो इच्छा मेरी पूरी नहीं होती, मेरी वो कैपेसिटी नहीं है, वो मेरी एबिलिटी नहीं है, तो वो हमारा क्रोध का फॉर्म ले लेती है। अज्ञानतावश क्या, तो साइकोलॉजी यही तो बताती है आपको। सर मैं रुकूंगा, फिर आप आगे बढ़िएगा। क्या हम कभी किसी वैलिड रीजन पर क्रोध नहीं करते हैं? देखिए, आप कह रहे हैं अज्ञानतावशी ये जन्म लेता है, क्या कभी ऐसा नहीं होता कि बहुत कॉन्शियस माइंड से भी हमें लगता है कि यहाँ क्रोध करना जरूरी है? क्रोध नहीं है फिर वो, उसको फिर वो आप क्रोध नहीं कहेंगे। क्रोध का मतलब नेगेटिव हम चीज़ों को कहने का बस है। वो एक रिएक्शन है, इसमें भी हम नीचे तक जाएंगे। वो रिएक्शन है, वो सिचुएशन की ज़रूरत थी, वो हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्रोध नहीं है, वो क्रोध नहीं है, वो रिएक्शन है कि भाई ठीक है, मेरे को आपने मुझसे कुछ कहा तो मैंने कहा कि नहीं यार, तो वो रिएक्शन हो गया, बात खत्म हुई। क्रोध का मतलब है कि रिएक्शन से भी हटकर है, डिसऑर्डर का फॉर्म ले लेता है। तो उसको हम डिटेल में जब हम देखते हैं तो हमारा नुकसान होता है। तो ये क्रोध का आने का कारण वही है कि मेरी लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज। तो जब ये मेरे पास नहीं होती तो फिर मेरी वो फॉर्म पूरी नहीं होती, तो फिर क्रोध आता है। और क्रोध ऐसा आता है कि वो किसी भी कीमत पर पूरी होनी चाहिए, और फिर क्या क्या चीज़ें हमसे होती चली जाती हैं। मतलब जब मैं अपने कंट्रोल को खुद से खो देता हूँ तो वो डिसऑर्डर बन गया। इसका मतलब ये एक डिसेबिलिटी बन गई, इसका मतलब ये एक बीमारी बन गई। और इस बीमारी का अगर इलाज नहीं हुआ तो जो आप कह रहे हैं कि रात को मुझे नींद नहीं आती है, फिर वो वहाँ तक पहुँच जाती है, और फिर 24/7 आपके जहन में ये घूमती है। ठीक है।